गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5 एक्सपोनेंट। देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एक्सपोनेंट क्या होता है, ये समझने के लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है जब भी हमारे पास कोई फॉर्म लाइक इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है कि आपको जो 5 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको क्या लिखते थे 5 की पावर 4। तो ये जो आपका है 5 की पावर 4, इसमें ये जो हमारा 4 है वो क्या कहलाता है, बेसिकली हमारी एक्सपोनेंट, या फिर हम इससे क्या बोलते हैं इंडेक्स, या तो हम इसे बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। एंड ये जो 5 है ये क्या कहलाता है, इसका बेस। तो हम बोलते थे 5 रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ पे 4 आपका एक्सपोनेंट है एंड जो बेस है वो आपका क्या है 5। नाउ लाइक एन एग्जांपल -6 की पावर 3, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, किसकी पावर है, तो -6 हमारा बेस होगा एंड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 3। तो अब हमें पता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है एंड बेस क्या होता है। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। इस फॉर्म में यानी a की पावर x, कोई भी एक नंबर की पावर x की फॉर्म में हम जब नोटेशन लिखते हैं किसी नंबर का, तो वो क्या कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। सो notation of a power x is known as power notation or exponential form। तो हमने हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर का बेसिक क्लियर कर लिया है। बेसिक में आपको 2 टर्म ध्यान में रखनी है, दैट इज व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज आपका बेस क्या है। तो बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉ है जिनको यूज़ करके हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट लॉ है, अगर आपको कोई नंबर गिवन है a/b की फॉर्म में, a/b की फॉर्म में कोई नंबर गिवन है और उसकी आपका एक्सपोनेंट क्या है उसका m, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है a/b की पावर n, यानी आपका जो बेस है, जो आपका बेस है वो तो क्या है इक्वल, बट जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो चेंज। तो सपोज इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल 1/6 की पावर है 2 मल्टीप्लाई विथ 1/6 की पावर 3, तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो क्या है, बेस है हमारा 1/6 एंड जो पावर्स है वो क्या है, यानी एक्सपोनेंट है वो क्या है 2 और 3। तो देखिए जब बेस इक्वल होते हैं और पावर या एक्सपोनेंट जो हम कहते हैं, एक्सपोनेंट हमारे चेंज होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं a/b m + n, यानी हम जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे और जो हमारा बेस है उसको 1 टाइम लिखेंगे। यानी अगर इफ वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल, तो 1/6 की पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 1/6 की पावर 3 है, तो आप बेस क्या है हमारा 1/6, तो बेस हमने लिख दिया। नाउ जो एक्सपोनेंट है हमारे उनको हम क्या कर देंगे ऐड, सो 2 + 3, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2 + 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा 1/6 की पावर 1/6 रेज़ टू पावर 5। ना ये तो वो हमारा फर्स्ट लो। सेकंड लो है हमारा a/b की पावर m डिवाइडेड बाय a/b की पावर n इज इक्वल टू। तो देखिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, हमने क्या किया था, बेस को एक बार लिखा था एंड जो हमारी एक्सपोनेंट है उनको हमने क्या कर दिया था प्लस। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा डिवाइड का साइन है और वही आपका बेस इक्वल है लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो चेंज है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है उनको माइनस कर देंगे। डिवाइड आएगा तो हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो हम जो एक्सपोनेंट है उनको प्लस करेंगे, लाइक a/b m - n। अब ये किस केस में लिखेंगे हम, जब m यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर के एक्सपोनेंट से, तो हम उसकी पावर जो एक्सपोनेंट है उनको माइनस कर देंगे। नाउ थर्ड केस, अगर यहाँ पे तो हमारा m ग्रेटर था, m ग्रेटर n था, लेकिन अगर हमारा m यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसका एक्सपोनेंट स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला वो कुछ चेंज क्या होगा, इसका क्या मीनिंग है, a/b की पावर m डिवाइडेड बाय a/b की पावर n
उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो जब डिनोमिनेटर में आएगी तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a अपॉन b की पावर, डिवाइड में हम लेके आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा a अपॉन b है उसकी पावर n है और a क्या है m, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन n माइनस m, यानी अगर हमारा फर्स्ट एक्सपोनेंट जो है वो ग्रेटर है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a अपॉन b की पावर m माइनस n, एंड अगर हमारा जो सेकंड नंबर है वो ग्रेटर है, सेकंड एक्सपोनेंट ग्रेटर है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन a अपॉन b की पावर n माइनस m। ओके, नाउ इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक हमारा जो फर्स्ट है उसमें हमें लिखा हुआ है 1 अपॉन 6 की पावर अगर हम लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6 की पावर 2, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पावर है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 की पावर 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 की पावर 1। और इस केस में अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें 1 अपॉन 6 की पावर है आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं पावर, फर्स्ट पावर कितनी है, फर्स्ट एक्सपोनेंट है 2, 1 अपॉन 6 की पावर 3, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 6 की पावर 3 माइनस 2, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 6 की पावर 1। तो अब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6। इस तरीके से हम यूज़ करके लॉ को यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लॉ है लॉ नंबर 4। क्या गिवन है आपको, a अपॉन b की पावर क्या गिवन है m की होल पावर n, यानी अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर ऐसा आता है जिसकी पावर गिवन है और उसकी होल पावर गिवन है, तो हम क्या करेंगे उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। mn का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे दोनों पावर्स क्या हो रही है मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक दैट। अगर हमारा आंसर आ रहा है 1 अपॉन 6, क्वेश्चन है 1 अपॉन 6 की पावर 2 की होल पावर 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6। अब हमें क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू 3 दैट इज 1 अपॉन 6 की पावर 6 आपका आंसर होगा। नाउ a अपॉन b की पावर, नेक्स्ट लो की पावर माइनस n है, यानी अगर किसी की भी नंबर की पावर माइनस है, एक्सपोनेंट माइनस में है, तो देखिए आप उसको क्या करेंगे, उसका रिवर्स करके लिखेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी एंड न्यूमरेटर की टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी, तो यहाँ पे इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, यानी जैसे ही हम इसको रिवर्स करेंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस। लाइक एन एग्जाम्पल, जो हमारा 1 अपॉन 6 है जो बेस, उसकी पावर अगर हमें गिवन है -5, तो हम इसे क्या लिखेंगे, रिवर्स करके लिखना है बेस को, तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 1 पहले न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड जो 6 आपका डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो यहाँ पे आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ a अपॉन b की पावर 0, अगर किसी भी बेस की पावर 0 है यानी एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर 1 अपॉन 6 की पावर 0 है तो हमें इस कुछ सॉल्व नहीं करना है, अगर पावर 0 है इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1। ओके, नाउ a अपॉन b की पावर -1, अब देखिए अगेन -1 है, यानी हमारा वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, -n की जगह क्या आ गया 1, तो हम इसको क्या करेंगे रिवर्स करके लिखेंगे, तो हमने डिनोमिनेटर में था b, उसको हमने लिख दिया न्यूमरेटर में, एंड जो न्यूमरेटर में a था उसको लिखा हमने डिनोमिनेटर में। ना तो यहाँ पे हमारी जो पावर है वो प्लस हो गई है, ना पावर क्या हो गई है 1, तो अब दोनों की पावर 1 है, यानी इनको कितनी बार लिखना है आपको 1 टाइम, तो b को हमने 1 टाइम लिख दिया एंड a को भी हमने 1 टाइम लिख दिया। ना इन लॉ को अब हमें यूज़ करके क्या करना है, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5A का राइट एंड पावर नोटेशन। जो हमें नंबर्स गिवन है उन्हें हमें किस में लिखना है, पावर नोटेशन में। हमने पढ़ा था पावर नोटेशन क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम नंबर्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, a की पावर x की फॉर्म में, तो यहाँ पे यानी बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में।
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो -4/3 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी हमारा जो बेस है वो तो क्या है, -4/3, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है ये, 5 टाइम, तो इसकी पावर हम क्या लिख देंगे, 5। तो -4/3 की पावर 5, ये हमारी क्या हो गई है, पावर नोटेशन की फॉर्म। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, -8 को आप देखिए हमें कितनी बार लिखा हुआ है, 5 टाइम, इट मीन्स -8 की पावर हम क्या लिख देंगे, 5। जितनी टाइम ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम उसके यहाँ पे पावर क्या लिख देंगे, जितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड ये क्या हो गया हमारा बेस, और ये क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंट। इसको हम बोलते हैं पावर नोटेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन फॉर्म, यानी a की पावर x की फॉर्म में आपको इसे लिखना है। देखिए फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 25/36, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 25 किससे डिवाइड होगा, 5 की टेबल से, सो 5 की टेबल से कितनी टाइम, 5 टाइम, अगेन 5 की टेबल से 5 1 टाइम। नाउ 36 किसकी टेबल से डिवाइड होगा, यूनिट जैसे जस्ट 6, तो ये डिवाइड किससे होगा आपका 2 की टेबल से, तो 2 की टेबल से 2 1 2, 3 - 2 1, 1 6 16, कितनी बार, 8 टाइम्स। 2 की टेबल से 18 9 टाइम्स, 2 की टेबल से 9, सॉरी नहीं होता है डिवाइड, तो 3 की टेबल से 9 3 टाइम, एंड 3 की टेबल से 3 1 टाइम। तो देखिए 25 के फैक्टर्स हो गए 5 × 5, तो 25 की जगह हमने लिखा है 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर बन रहा है 2 × 3 एंड 2 × 3। क्या होता है इसका पेयर, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। 2 × 3 कितना हो गया है, 6, एंड अगेन 2 × 3 6। तो अब देखिए 5 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 5, और 6 भी जो है आपका कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, यानी 5/6 की पावर 2। 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है और 6 को भी 2, तो 2 इसकी क्या हो गई है, एक्सपोनेंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 5/6 की पावर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन, -32 डिवाइडेड बाय 243। अगेन 32 की अगर हम करते हैं तो देखिए 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 की टेबल से 2 1 टाइम, 3 - 2 1, 1 2 12, कितनी बार, 6 टाइम। 2 की टेबल से 16 कितनी बार डिवाइड होगा, 8 टाइम, अगेन 2 की टेबल से 8 कितनी बार डिवाइड होगा, 4 टाइम, एंड 2 की टेबल से 4 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम, और 2 की टेबल से 2 1 टाइम। ओके, नाउ 243, तो देखिए 243 किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले देखिए 243 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 + 4 + 3 कितना होता है आपके पास, 9 आ रहा है इनका सम, ये किससे डिवाइड होगा, 3 की टेबल से, 3 की टेबल से 3 8 24, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, अगेन 3 की टेबल से 3 2 6, 8 - 6 2, 2 1 21, कितनी बार, 7 टाइम। 3 की टेबल से 27 9 टाइम डिवाइड होगा, 3 की टेबल से 9 3 टाइम डिवाइड होगा, एंड 3 की टेबल से 3 1 टाइम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था -32, तो अब हम जो 2 है उनके आगे क्या लगाएंगे, माइनस। तो देखिए -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम, तब आपका आ रहा है 32, डिवाइडेड बाय 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम। सो 1 2 3 4 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए -2 और 3 दोनों कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 5। तो -2/3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 5। ओके, तो ये हमारा है पावर नोटेशन की फॉर्म में हमने इन नंबर्स को लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर, यानी आपको क्या करना है, इनको इवैल्यूएट करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें देखिए जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और पावर नोटेशन की फॉर्म में। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका बेस है -8/5, इसकी पावर क्या गिवन है, एक्सपोनेंट गिवन है 3, यानी इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम। तो -8 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 5 को भी हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम,
और 3 टाइम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है 3, पावर है 3। अब देखिए -8 इंटू -8, हमने पहले पढ़ा था इंटीजर्स में कि जब भी दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव नंबर। 8 इंटू 8 64, और दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किसका आएगा पॉजिटिव। मल्टीप्लाई विथ -8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 5, तो देखिए 64 -8 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो पॉजिटिव नंबर है, सेकंड क्या है हमारा नेगेटिव नंबर है। तो जो जब दोनों के साइन क्या है यहाँ पे चेंज है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का। 8 इंटू 4, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 की टेबल में 6, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना आएगा आपका 51, तो -5.2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो हमारा वैल्यू करके वैल्यू क्या है ये -5.2 अपॉन 125। नाउ फोर्थ क्वेश्चन 1/6 की पावर है 3, यानी आपको इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा बेस है 1/6 इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 टाइम। सो 1/6 मल्टीप्लाई विथ 1/6 एंड 1/6, जितना एक्सपोनेंट यानी पावर गिवन है आप उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 कितना आता है आपके पास 36, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 1/6 की टेबल 6 बार बोलिए, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 की टेबल 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/260। नाउ 6th क्वेश्चन -3/2 की पावर 4, बेस क्या है आपका -3/2, एक्सपोनेंट कितना है 4, तो इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेस को 4 टाइम। सो -3/2 मल्टीप्लाई विथ -3/2 मल्टीप्लाई विथ -3/2 एंड -3/2। अब देखिए हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3 मल्टीप्लाई विथ -3, दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव नंबर, तो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए अगेन -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आपका 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, तो अब देखिए 9 इंटू 9 कितना होता है आपका 81 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16, तो 81/16 हमारा आंसर आ गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये देखिए -1 की पावर 9 है, तो अब देखिए -1 है और पावर 9 है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी हमारे पास -1 की पावर और नंबर्स आती है तो हमारा आंसर किस में आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, अगर ऑड नंबर्स ऑफ पावर है, पावर क्या है ऑड नंबर, और अगर हमारा जो पावर है वो क्या है इवन नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ऑड नंबर्स क्या होंगे आपके 1 3 5, 3 अगर हम लेते हैं ऑड नंबर तो देखिए नंबर्स कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, तो जब भी 3 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे, वो प्लस वाला नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी की भी पावर ऑड है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव आता है, एंड जो किसी की भी पावर अगर इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या है 9, 9 क्या है आपका एक ऑड नंबर, तो देखिए एक्सपोनेंट क्या है हमारे यहाँ पे 9, 9 क्या है ऑड नंबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑड नंबर है तो नेगेटिव, तो -1 हमारा आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट है हमारा 4 की पावर -1, तो देखिए हमने लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर -1 है तो हम क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाती है प्लस में हो जाती है। तो देखिए यूजिंग लॉ यहाँ पे पावर क्या है माइनस में,
तो हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, a अपॉन बी की पावर अगर -1 है तो हम उसे क्या लिखते हैं, b अपॉन a की पावर 1। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे आपका -4 की पावर -1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, लाइक क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ पे 4/1 की पावर -1 है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 1/4। 4 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया और 1 को न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 1, तो यानी ये कितनी बार लिखा जाएगा, ओनली 1 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, -2/3 की पावर -1, अगेन यूजिंग लॉ। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम, वो भी हमें बताना होगा। a अपॉन बी की पावर क्या है, -1, तो अगर लॉ में हमने देखा था अगर पावर -1 है तो हम उसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और उसकी पावर क्या बन जाएगी, 1। सो यहाँ पे भी आपका -2/3 की पावर क्या गिवन है, -1, तो हम उसे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3/-2। अब ये जो पावर -1 है रेसिप्रोकल करते क्या बन जाएगी, +1। 3/-2 की पावर 1 है, यानी इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ओनली 1 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/-2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड ईच ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको नंबर्स गिवन है उसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, क्या करते हैं हम, जो डिजिट है हमारी उसको जस्ट रिवर्स करके लिख देते तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -5/6 की पावर 11, तो रेसिप्रोकल ऑफ -5/6 की पावर 11 क्या होगा आपका, रिवर्स करेंगे, यानी डिनोमिनेटर की टर्म को हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की टर्म को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और पावर जो है वो सेम रहेगी। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 6/-5 की पावर 11। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 7, तो देखिए 6 की पावर 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे, लाइक 1। सो रेसिप्रोकल ऑफ 6 की पावर 7/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर भी क्या होगी, 1 की पावर भी 7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/6 की पावर 7। न्यूमरेटर वाले डिजिट को डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर में लिखेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, -4 की पावर 3, तो देखिए -4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो -4/1 की पावर 3 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -4/1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1/-4 की पावर 3, तो हमारा रेसिप्रोकल क्या हो गया इसका, 1/-1 की पावर 1/-4 की पावर 3। नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 की पावर 0, तो अगेन देखिए लॉ हमने जो पढ़े हैं उसको यूज़ करना है हमें। तो देखिए हमने एक लॉ पढ़ा था कि a/b की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे हमारा यूजिंग लॉ क्या है हमारा, अगर a/b की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे a/b की पावर 0 वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 8 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगेन इन दिस क्वेश्चन देखिए अगेन 4 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें और फिर उन दोनों को ऐड करना है। देखिए यूजिंग लॉ, हमने लॉ कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे कि a/b की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सो यहाँ पे देखिए 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 एंड 5 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे अगर हम इक्वेशन में, तो 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 करना है आपको। तो 4 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 5 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या है, 1। तो देखिए 1 + 1 कितना हो गया है, 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नाउ फोर्थ क्वेश्चन अगेन वही लॉ, यूजिंग लॉ
कि a अपॉन b की पावर क्या है, अगर 0 है तो उनकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब 6 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 एंड 7 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1। ओके, अब हमें क्या करना था, 6 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करना था 7 की पावर 0 से। तो 6 की पावर 0 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई विथ 7 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या है 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, आपको सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करके आपको रैशनल नंबर में आपका आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, -2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 की पावर 3। तो देखिए -2/3 की पावर क्या गिवन है आपको 5। तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों की पावर क्या है आपके पास 5, यानी आप इनको दोनों को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। सो -2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। तो देखिए जब हम इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए -2 इंटू -2 ये आपका इस तरीके से एक्सपांड फॉर्म में लिखनी आएगा। एंड -3/7 की पावर है आपके पास 3, तो आप इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। तो -3/7 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम। अब देखिए इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए -2/3 की पावर को 5 टाइम लिखना है आपको, तो हमें लिखना है इसे 5 टाइम। और -3/7 को आप कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम। तो अब देखिए 3 से आपका 3 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा -1। अगेन 3 से 3 आपका कट हो गया तो क्या बचा -1 एंड 3 से 3 कट हो गया तो क्या बचा -1। अब देखिए न्यूमरेटर में -2 इंटू -2 कितना आ जाएगा 4 इंटू -2। अब देखिए दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका क्या आएगा प्लस का नंबर, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा -8 इंटू -2 16। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से। अब देखिए -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9 7 इंटू 7 49 इंटू 7। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 16 इंटू -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा प्लस का 2, दोनों के साइन नेगेटिव है, जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 49 इंटू 7 है आपका, तो 9 7 ज़ा 63 इंटू 49 16 2 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय। अब देखिए 63 इंटू 49 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो 63 इंटू 49 9 3 ज़ा 27 का 7 कैरी 2 9 6 ज़ा 54 प्लस 2 56 मल्टीप्लाई विथ 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 4 इंटू 6 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पे देखिए एडिशन करिए 7 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1, तो आ गया 3087। तो 32 डिवाइडेड बाय 3087 ये हमारी वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने पर हमारी वैल्यू क्या आ गई है 32/3087। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है हमारे पास -1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3/4 की पावर 2। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास -1/2 की पावर 5, यानी हम इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। सो -1/2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 3 यानी 2 कितनी बार आएगा आपका 3 टाइम, मल्टीप्लाई विथ
3/4 की पावर 2, तो ये 3/4 कितनी बार आएगा आपका 2 टाइम। अब देखिए सॉल्व करना है हमें, तो देखिए 2 से 2 कट, इधर 2 से 2 कट। अब देखिए 2 की टेबल और 4 की टेबल 4 कट होते हैं 2 की टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। वापस ये 2 किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है। नाउ -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपका 1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 तो -1। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ये तीनों 2 जो है कट हो चुके हैं, तो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई विथ 2 इंटू 4 8। सो देखिए -1 इंटू 9 -9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64। तो हमारा आंसर कितना आ गया -9/64। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th है हमारे पास, -3/4 की पावर 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है -5/2 की पावर 3 से, और उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन करने पे जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर 2 से। तो देखिए -3/4 की पावर 3 है, यानी ये कितनी बार लिखा जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है -3/4, माइनस का साइन, -5/2 की पावर 3 है, यानी -5/2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, मल्टीप्लाई विथ 4 की पावर 2। तो 4 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -3 कितना आ जाएगा 9, 9 इंटू -3 -27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 64, माइनस का साइन, -5 मल्टीप्लाई होगा -5 से, दो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन, 5 इंटू 5 25, 25 जो आएगा वो किसका आएगा प्लस का, +25 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -5 से तो देखिए दोनों के साइन चेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा -125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 8 मल्टीप्लाई विथ 4 इंटू 4 16। अब देखिए यहाँ पे हमारा आया -27/64, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो अंदर का साइन था माइनस, तो अब क्या आ जाएगा +125/8 इंटू 16। अब देखिए 8 और 64 का एलसीएम कितना आएगा 64, 64 की टेबल में 64 1 टाइम, 1 इंटू -27 प्लस का साइन, 8 की टेबल में 64 8 टाइम, तो 8 इंटू 125 मल्टीप्लाई विथ 16। ओके नाउ अब देखिए -27 प्लस 125 इंटू 8 कितना आएगा आपके पास, 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 इंटू 1 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, कितना आ गया आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई विथ 16, 16 की टेबल से 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है -27 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो देखिए 1000 -27 प्लस 1000 दोनों के साइन चेंज होते हैं, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो देखिए 10 - 7 3, 9 - 2 7 और 9 - 0 दैट इज 9, ग्रेटर डिजिट है आपकी प्लस की, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 973 डिवाइडेड बाय 4।